मेले बाबू ने थाना थाया। हाँ। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ईडीयू 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ईडीयू 360% दिल खोलकर आपका स्वागत करता है साथियों। तो यह जो क्लास होने वाली है, यह ईडीडी सेकंड की होने वाली है साथियों। इसमें हम आगे एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से सॉल्व करेंगे। कल यानी पिछली क्लास में हम क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व नहीं किए थे, उसमें हम क्या छोड़ दिए थे, तो उसमें हम लोग एस्टिमेटिंग और कास्टिंग नहीं किए थे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन होने वाला है साथियों। तो क्वेश्चन जो हमारी आज के वीडियो में लेने वाले हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है। एक 800 मीटर लंबी एचटी हाई टेंशन लाइन का निर्माण करिए। हाई टेंशन लाइन का निर्माण करिए। यह लाइन एकदम सीधी है। यह लाइन एकदम सीधी है। इसके केस में हम एंगल पे भी मोड़ने वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम सीधी है। लाइन में लगने वाले इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हुआ है क्या, लगने वाले समानों का एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करिए। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करिए। एक 11 केवी की लाइन पास से गुजर रही है। एक 11 केवी की लाइन पास से गुजर रही है। ऐसे करके एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है। ऐसे करके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। सर्वप्रथम हम एजम्पशन लिखते हैं, एजम्पशंस लिखते हैं। और एजम्पशंस क्या होता है, तो एजम्पशंस इसमें हम किन मानकों पे पोल्स को लगा रहे हैं और कौन कौन सी मानकों को हम मान करके और इस लाइन को बना रहे हैं, वो सारी बातें एजम्पशंस के रूप में लिखी जाती है। तो एजम्पशंस देखिए क्या है, तो एजम्पशंस होती है इसकी, देखिए एचटी लाइन में 11 मीटर लंबे ट्यूबुलर पोल का यूज किया जाएगा। दूसरा, एचटी लाइन में प्रत्येक पोल की दूरी 100 मीटर होगी। तीसरा, एचटी लाइन में प्रत्येक थर्ड और लास्ट पोल की अर्थिंग की जाएगी। चौथा, यदि लाइन सीधी होगी तो प्रत्येक पोल पर 3 पिन इंसुलेटर लगाया जाएगा। एचटी लाइन में 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज किया जाएगा। प्रत्येक पोल पर फेज प्लेट या डेंजर प्लेट लगाया जाएगा। ये रहा हमारा क्या, एजम्पशंस। ये हमारा क्या रहा साथियों, तो ये रहा एजम्पशंस। और एजम्पशंस के बाद जो हमें स्टेप करना होता है वो होता है सिंगल लाइन डायग्राम। वो क्या होता है, सिंगल लाइन डायग्राम। तो वो होता है सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में एक ही 11 केवी की लाइन पास से गुजर रही है। तो ये रही हमारी 11 केवी की लाइन जो पास से गुजर रही है। ये 11 केवी की लाइन है, पास से गुजर रही है। ये पोल है, ये क्या है, पोल है।
अब इसमें हम इस पोल से टैपिंग करके एक 800 मीटर लंबी एचटी लाइन बनानी हो जो एकदम से सीधी है। तो यहां से हम टैपिंग करके 800 मीटर की लंबी, तो एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, पांच पोल, 6 पोल, 7 पोल और 8 पोल। 8 पोल हमने लगा दिया। अब देखें 100 मीटर, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800 मीटर की लाइन बन गई एकदम सीधी जाने वाली। अब इस पोल को क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग पोल। इस पोल को क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जिस्टिंग पोल। और इस दो पोल के बीच की दूरी हम लोग कितना लिए हैं? दो पोल के बीच की दूरी 100 मीटर लिए हैं, यानी स्पैन कितना है? 100 मीटर है। एग्जिस्टिंग पोल हो गया। हर तीसरे 1 2 3 हर तीसरे पोल की हम लोग क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे। हर तीसरे पोल की अर्थिंग कर देते हैं तथा लास्ट पोल की भी अर्थिंग कर देते हैं, तथा लास्ट पोल की भी क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। इतनी बात ध्यान में रहे। यह जो पोल है, यह कौन सी पोल है? लास्ट पोल है। कौन सी पोल है हमारी? लास्ट पोल। यह जो हमारी पोल है साथियों, यह लास्ट पोल है। यह रहा हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, इसको बेहतरीन ढंग से देखिए इस सिंगल लाइन डायग्राम को, फिर हम कुछ कंक्लूजन इनसे निकालते हैं। चलिए अब सिंगल लाइन डायग्राम से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखिए यह पोल एग्जिस्टिंग पोल है, तो यह पोल एग्जिस्टिंग पोल है तो नॉर्मल पोल की तरह इसमें सारे मटेरियल लगे होंगे, लेकिन इसको एग्जिस्टिंग पोल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया जाता है। तो केवल और केवल एस्टिमेटिंग कास्टिंग में उस एक्स्ट्रा मटेरियल के हम जिक्र करेंगे। यह पोल स्ट्रेट लाइन की पोल है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पोल हमारी स्ट्रेट लाइन की पोल होंगी और 8वां पोल हमारा लास्ट पोल होगा। तो लास्ट पोल पे हमारी लाइन जाकर के खत्म होती है, इस कारण से उस पे भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया जाता है। तो उसकी भी हम लोग एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। लास्ट पोल का अलग से एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे, एग्जिस्टिंग पोल के एक्स्ट्रा मटेरियल की अलग से एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे और इन सातों स्ट्रेट लाइन पोल की अलग से एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। इसके बाद फिर कंडक्टर की एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे कास्ट ऑफ टोटल मटेरियल, यानी टोटल मटेरियल का कास्ट कितना लगा। उस टोटल मटेरियल के कास्ट पे, उस टोटल मटेरियल के कास्ट का 10% जो पैसा निकलता है वो लेबर चार्ज होता है। और उस टोटल जो देखिए, इसके बाद सुपरविजन कास्ट निकालते हैं। सुपरविजन कास्ट टोटल मटेरियल कास्ट प्लस लेबर कास्ट का 15% निकलता है, तो उसको सुपरविजन कास्ट कहते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल कैसे निकाला जाता है? तो ग्रैंड टोटल टोटल मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और सुपरविजन कास्ट को जोड़ करके हम क्या निकालते हैं? ग्रैंड टोटल निकालते हैं। तो देखिए यह दो, इस सॉल्यूशन में 2 स्टेप एजम्पशंस और सिंगल लाइन डायग्राम कर चुके हैं। अब जो आगे हम लोग करने वाले हैं, आगे जो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, एक एक स्टेप को समझते हुए। देखिए आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे। अब देखिए, अब करना है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम कम करो। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यह हमारी हेडिंग है। सिंगल लाइन डायग्राम के बाद हम क्या करेंगे? पहले अपना सारणी बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम में सर्वप्रथम सीरियल नंबर नोट होगा। सीरियल नंबर के बाद मटेरियल विथ
स्पेसिफिकेशन, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे। मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस के बाद क्वांटिटी का कॉलम बनेगा, क्वांटिटी का कॉलम बनेगा। क्वांटिटी के बाद यूनिट का कॉलम बनता है, यूनिट के बाद रेट का कॉलम बनता है, रेट के बाद अमाउंट का कॉलम बनता है, रेट के बाद अमाउंट का कॉलम बनता है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक चीज की स्ट्रेट लाइन पोल में जो लगती है। तो एक एक चीज में सर्वप्रथम हमारा पहला मटेरियल ट्यूबुलर पोल लगता है, ट्यूबुलर पोल। तो ट्यूबुलर पोल कितने लगे हैं? 7 स्ट्रेट लाइन में। यूनिट होती है कुछ नहीं इसका, नो। एक पोल का 13,000 दाम है। एक पोल का दाम कितना है? 13,000। तो 7 पोल की दाम हो जाएंगी 13,000 इंटू 13,000 गुणे 7 यानी 7 इंटू 13,000। टोटल आ जाएगा 91,000, 91,000। पहली हमारी सूची तैयार हो गई। पहला मटेरियल की हम लोग एस्टिमेटिंग और कास्टिंग कर दिए। दूसरा मटेरियल जो होता है वो होता है पोल कैप। पोल कैप 7 पोल के लिए 7 पोल कैप। इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, 7 है। एक का रेट 100 रुपया है तो 7 का रेट 700 रुपया, 7 का रेट 700 रुपया। हमारी दो चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारी दो चीजों का एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर लिए। इसके बाद स्टोन पैड लगता है, स्टोन पैड। स्टोन पैड लगता है कितना? 7 पोल है तो 7 स्टोन पैड लगेगा। यूनिट कुछ नहीं होता है। एक स्टोन पैड का रेट है 700 रुपया तो 7 स्टोन पैड का रेट होगा 700 रुपया। 7 स्टोन पैड का रेट होगा 700 रुपया। स्टोन पैड के बाद हम लोग चौथा बात करें तो चौथा लगता है क्रॉस आर्म। चौथा लगता है क्रॉस आर्म। कितना? 7 पोल है तो 7 क्रॉस आर्म लगेंगे। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। 7 एक क्रॉस आर्म का रेट है 600 तो 7 क्रॉस आर्म का 7 गुणे 600 तो ये हो जाएगा 4,200। कितना? 4,200। 4,200 क्रॉस आर्म के बाद इस क्रॉस आर्म को पोल पे अटैच करने के लिए डी क्लैंप लगेगा, डी क्लैंप लगेगा। तो डी क्लैंप 7 पोल है तो 7 क्रॉस आर्म होंगे। 7 क्रॉस आर्म को 7 पोल पे अटैच करने के लिए 7 डी क्लैंप लगेगा। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। एक डी क्लैंप का दाम है 100 रुपया तो 7 डी क्लैंप का दाम होगा 7 गुणे 100 यानी 770 रुपया। डी क्लैंप के बाद इन पोल के ऊपर एफ क्लैंप लगा होगा जिसमें पिन इंसुलेटर लगे होंगे। तो इसमें अब एफ क्लैंप की बात करते हैं। एफ क्लैंप की तो 7 पोल है तो 7 एफ क्लैंप लगेगा। यूनिट कुछ नहीं होता है तो नो। और 7 गुणे एक एफ क्लैंप का दाम 110 रुपया तो ये भी 770 रुपया हो जाएगा। 770 रुपया हो जाएगा। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो हमारा लगता है डेंजर प्लेट। एक ठो लगता है डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट कितना लगता है? तो एक। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है तो नो। और एक डेंजर प्लेट 100 रुपये का आता है तो अमाउंट में 100 रुपया। डेंजर प्लेट के जस्ट नीचे लगा होता है फेज प्लेट। क्या लगा होता है? फेज प्लेट। 8वां फेज प्लेट। तो फेज प्लेट लगा होगा एक और फेज प्लेट एक लगा होता है तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। एक फेज प्लेट का दाम 100 रुपया है तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 100 रुपया। अब बात कर लिए क्रॉस आर्म पे हमारा क्या लगा होगा? पिन इंसुलेटर लगा होगा। तो पिन इंसुलेटर लगा होता है, पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर। तो एक पोल के लिए 3 पिन इंसुलेटर लगे होते हैं। टोटल पोल कितने हैं? तो 7। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो। तो इसमें जो रेट होंगी तो ये सारे कितने पिन इंसुलेटर हो गए? 21 यानी 21। और एक पिन इंसुलेटर का दाम 220 रुपया है तो 21 पिन इंसुलेटर का दाम कितना हो जाएगा? 21 पिन इंसुलेटर का दाम 4,620, 4,620 रुपया। 21 पिन इंसुलेटर का दाम 4,620 रुपया हो जाएगा। हम एस्टिमेटिंग और कास्टिंग कर रहे हैं।
इसके बाद लगता है हमारा बारबेड वायर। क्या लगता है? बारबेड वायर। बारबेड वायर कितना लगता है? 2 केजी में 2 केजी लगता है। 1 केजी का दाम है 100 रुपया भैया, तो 2 केजी का दाम 200 रुपया। इसके बाद इस बारबेड वायर के बाद इसमें जो लगता है वो होता है बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर पिन इंसुलेटर पे कंडक्टर को बांधने के लिए लगता है बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर, तो बाइंडिंग वायर जो होता है वह लगता है आधा क्या केजी। 1 केजी का दाम है 100 रुपया, तो आधा केजी का दाम हो जाएगा 50 रुपया। आलू भिंडी खरीदने हम सिखा रहे हैं, आलू भिंडी खरीदने, ठीक है। इसके बाद इस बारबेड वायर के बाद जो लगा होता है वह लगा होता है हमारा फाउंडेशन ऑफ पोल। सबसे नीचे फाउंडेशन ऑफ पोल, तो पोल की जो हमारी फाउंडेशन होगी वह 1 बनाते हैं। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। 1 पोल का फाउंडेशन 1000 रुपये में बनता है, तो टोटल रेट 1000 रुपये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इस पोल को हमें पेंट करने की जरूरत रहती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बारबेड वायर 2 केजी 1 पोल में लगता है। पोल कितना है? 7, टोटल 14 केजी लगेगा, ठीक है। 14 केजी, तो 14 केजी का जब हम लोग एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे तो 1400 रुपया होगा, ठीक है। बाइंडिंग वायर आधा केजी लगता है 1 के लिए, तो हम 7 की बात कर रहे हैं, तो यह 3.5 केजी लगेगा। 3.5 केजी की अगर बात करते हैं तो 3.5 केजी का रेट हो जाएगा 350 रुपया, अमाउंट हो जाएगा 350 रुपया। और फाउंडेशन 1 पोल का करते हैं तो कितना करना है? 7 पोल का फाउंडेशन करना है, तो 7 पोल का 1 पोल का 1000 लगता है, तो 7 पोल का हमारा 7000 लगेगा। 7 पोल का कितना लगेगा? 7000 साथियों। इसके बाद हमें करना है पेंट, तो पेंट ऑफ पोल, तो पोल की जब हम पेंट करेंगे, 7 पोल है, यूनिट लीटर में या केजी में होता है। 1 लीटर का या 1 केजी का दाम 7 है, तो 7 लीटर का या 7 केजी पोल पेंट का दाम 700 रुपये हो जाएगा। 7 केजी या 7 लीटर पेंट का दाम कितना हो जाएगा? 700 रुपया हो जाएगा। तो इसकी अब हम लोग बात करते हैं, टोटल कितना होता है। तो टोटल साथियों इसको अगर जोड़ा जाएगा तो 1,13,610 रुपया होगा। 1,13,610 रुपया होगा। देखिए कोई छूटा तो नहीं है, एकदम आराम से इसको देखिए, एकदम आराम से इसकी कटिंग देखिए, आराम से इसकी कटिंग देख लीजिए एक बार, मैच कराने के लिए कि जो बोर्ड पे कंटेंट लिखा गया है वही सेम कंटेंट कटिंग में है कि नहीं है। इसको आराम से मैच कराइए। देखिए आराम से कटिंग को देखिए हमारे प्यारे साथी, ठीक है। अब आप कहीं इस कॉपी पे 1,13,610 रुपया स्ट्रेट लाइन की कास्टिंग नोट कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन में जितने मटेरियल लगते हैं उसकी कास्टिंग 1,13,610 रुपया कहीं नोट कर लेंगे। टोटल मटेरियल कास्ट निकालने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। टोटल मटेरियल कास्ट निकालने में क्या पड़ेगा? हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमने क्या कर ली, 7 स्ट्रेट लाइन में जो पोल लगे हुए थे उसका हमने जिक्र कर लिया। अब 7 स्ट्रेट लाइन के बाद क्या होते हैं हमारे, एक एग्जिस्टिंग पोल पे हम एक्स्ट्रा मटेरियल लगाते हैं। एग्जिस्टिंग पोल हम एग्जिस्टिंग पोल किस लिए कहते हैं, यह बातें हम जान चुके हैं बहुत ही ढंग से। बार बार हम इन बातों को बता करके वक्त जाया नहीं करेंगे। तो अब देखिए, अब जो है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पोल
existing pole with extra material estimating and casting with existing pole with extra material। तो हर बार की तरह हम भी इसमें डायग्राम बनाएंगे। सीरियल नंबर, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, इसके बाद क्वांटिटी के बाद साथियों यूनिट के बाद रेट के बाद अमाउंट, ये हमारा बन गया टेबल। अब इस टेबल में हम एस्टिमेटिंग और उसकी कास्टिंग करेंगे। पानी लाओ। तो पहले हमने एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन लगानी होगी। सारी बातें हम लोग इसकी हर चीज का फील ले चुके हैं। क्वांटिटी 1, यूनिट 9, रेट 1000, 1 है तो अमाउंट भी 1000, 1 है तो अमाउंट भी कितना 1000। दूसरा बात कर ले हम कि एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन हो गया। स्टे क्लैंप के बाद स्टे कंप्लीट के बाद स्टे फाउंडेशन। तो अब इन चीजों के बारे में जिक्र करते हैं। तो स्टे क्लैंप 2 लगता है, यूनिट 9 होती है। 1 का रेट 350 रुपया, 2 का रेट 350 गुणे 2 यानी 700 रुपया। ठीक है। स्टे कंप्लीट एक वायर को कहते हैं जिसमें अलग अलग मटेरियल को जोड़ करके उस वायर को बनाया जाता है। तो उस वायर को स्टे कंप्लीट कहते हैं। वो वायर 2 लगते हैं। यूनिट 9, एक स्टे कंप्लीट का रेट है 1950 रुपया, 2 का रेट हो जाएगा 3900। स्टे फाउंडेशन 2 लगता है, छोटा छोटा यूनिट नहीं होता है। 1 का दाम फाउंडेशन का 500, 2 का दाम 1000 रुपया, 2 का दाम 1000 रुपया। अब क्या लगता है? क्रॉस आर्म एक्स्ट्रा लगता है। क्रॉस आर्म के बाद डी क्लैंप एक्स्ट्रा लगता है। डी क्लैंप के बाद डिस इंसुलेटर एक्स्ट्रा लगता है। क्या? डिस इंसुलेटर एक्स्ट्रा लगता है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्रॉस आर्म एक एक्स्ट्रा लगता है, यूनिट कुछ नहीं होता है, पीस के हिसाब से मिलता है। यह 600 रुपए का आता है, या 600 रुपया हो गया हमारा। डी क्लैंप 1 लगता है, क्रॉस आर्म को पोल पे लगाने के लिए 110 रुपए का आता है, 110 रुपया हमारा अमाउंट हो गया। डिस इंसुलेटर 3 लगता है, इसका भी यूनिट 9 होता है। एक डिस इंसुलेटर 285 रुपये का आता है। 3 डिस इंसुलेटर 855 रुपये का हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 8वां। डिस इंसुलेटर के बाद एक जंपर वायर लगता है और एक क्या लगता है? बाइंडिंग वायर। तो देखिए, 8वां जंपर वायर कितना लगता है? तो एक पिन इंसुलेटर से एक डिस इंसुलेटर को कनेक्शन देने के लिए 2 मीटर लगता है। पूरे पिन और डिस का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 3।
तो टोटल यह 6 लगेगा क्या मीटर। तो टोटल 6 लगेगा तो क्या 6 मीटर। अब मीटर की बात कर ले तो यह कितने का आता है 70 रुपया मीटर। 70 रुपया मीटर 6 लगा है तो 420 रुपया। 420 रुपया। 9वां अगर बात करें मटेरियल यानी 9th मटेरियल तो बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर कितने का लगता है तो बाइंडिंग वायर लगता है आधा केजी, हाफ केजी। 1 केजी का दाम 100 रुपया, हाफ केजी का दाम 50 रुपया। हाफ केजी का दाम 50 रुपया। ठीक है। हाफ केजी का दाम 50 रुपया। टोटल मटेरियल कास्ट कितना हो गया तो इसमें पहले देख लीजिए एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन, स्टे क्लैंप के बाद स्टे कंप्लीट के बाद क्या लगा है स्टे फाउंडेशन के बाद क्रॉस आर्म के बाद डी क्लैंप के बाद डिस इंसुलेटर के बाद जंपर वायर के बाद बाइंडिंग वायर। टोटल इसको अगर जोड़ा जाएगा तो 8,635 रुपया। 8,635 रुपया। यानी कि जब भी हम एग्जिस्टिंग पोल की कास्टिंग करेंगे, यहां से हम यह याद रख सकते हैं कि जब भी हम अब के बाद एग्जिस्टिंग पोल की कास्टिंग करेंगे तो 8,635 रुपया लिख सकते हैं। या क्वेश्चन आता है, अगर हम बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो इसको लिख सकते हैं। अगर पेपर में आता है तो इसको जरूर बनाना है हम लोग को। पेपर वाला तो जानता नहीं है कि आप 8,635 कहां से लिखे हैं, लेकिन हम बार बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कॉपी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर लंबा हो रहा है। इसलिए एक में हमें मालूम चल गया कि एग्जिस्टिंग पोल का जो पूरी कास्टिंग आ रही है 8,635 रुपया लग रहा है। तो उस 8,635 रुपया ऐसे इस हम लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग पोल की कास्टिंग 8,635 रुपया। इससे ऊपर लिख सकते हैं एसएलडी, और एसएलडी के ऊपर लिखेंगे एजम्पशन भी एक बार याद कर लेंगे तो हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के टाइम नहीं लिखेंगे। एजम्पशन हो गया, सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, एग्जिस्टिंग पोल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग हो गई, और हम स्ट्रेट लाइन पोल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे क्योंकि वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगी। लास्ट पोल की एस्टिमेटिंग कास्टिंग अब करते हैं तो लास्ट पोल की भी एस्टिमेटिंग कास्टिंग हद तक सेम रहता है, हर बार सेम रहता है। तो उसका भी हम याद कर सकते हैं यदि बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का। तो एक बार कर रहे हैं तो हमें बनाना एकदम से जरूरी होता है। तो चलिए अब इसकी कटिंग को देख लीजिए एक बार ध्यान से। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। चलिए साथियों, अब हमारा लास्ट जो हेडिंग बच रहा है, इसमें लास्ट नहीं कह सकते हैं, दूसरा ऐसा सारे मतलब लास्ट सारणी जिसमें हमको टेबल बनानी है, लास्ट स्टेप जिसमें हमको टेबल बनानी है ऐसे कह ले तो मात्र एक स्टेप बच रहा है। क्या है? एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। क्या होने वाला है? एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल, ये हमारा रहेगा हेडिंग। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। एस्टिमेटिंग एंड casting of last
पोल, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। इसमें भी हम लोग टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, टेबल के बाद मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस। इसके बाद जो हम लोग टेबल बनाएंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद यूनिट, यूनिट के बाद रेट, रेट के बाद अमाउंट, रेट के बाद अमाउंट। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, हर बार ऐसा ही बनेगा। तो यह भी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो खुद याद हो जाएगा, कहने की जरूरत है नहीं कि हर बार क्या आएगा। इसमें पहला लगेगा ट्यूबुलर पोल, एक लास्ट पोल है, तो ट्यूबुलर पोल, क्वांटिटी 1, यूनिट 9, रेट 13,000, अमाउंट 13,000, अमाउंट 13,000। एक ट्यूबुलर पोल लग रहा है, तो इस पोल के लिए पोल कैप भी लगेगा, पोल के लिए पोल कैप भी लगेगा, पोल कैप 1 लगेगा, यूनिट नहीं होगा, रेट 100 रुपया, अमाउंट 100 रुपया। पोल कैप के बाद एक लगेगा इसका स्टोन पैड, एक लगेगा स्टोन पैड, स्टोन पैड 1, यूनिट 9, 100 रुपया इसका रेट होता है, अमाउंट हो जाएगा 100 रुपया। स्टोन पैड के बाद हम बात कर ले तो क्लैंप, पहले स्टोन पैड के बाद कैप लग गया, एफ क्लैंप, एफ क्लैंप कितना लगा 1, यूनिट 9, रेट 110 रुपया, अमाउंट 110 रुपया। लास्ट पोल 1 है, इसलिए हम सारी एक एक चीजें लिख रहे हैं, एक पोल में लगने वाली मटेरियल की कास्टिंग करेंगे। 5वां पिन इंसुलेटर, सॉरी एफ क्लैंप नहीं लगता है इसमें, इसमें एफ क्लैंप नहीं लगता है, डी क्लैंप लगता है, क्योंकि इसमें हम पिन इंसुलेटर लगाते ही नहीं है। इसमें एफ क्लैंप नहीं लगता है, डी क्लैंप लगता है, क्योंकि इसमें पिन इंसुलेटर हम लगाते नहीं है, इसमें हम डिस इंसुलेटर लगाते हैं। इसके बाद क्रॉस आर्म 1, यूनिट 9, रेट 600, अमाउंट 600। इसके बाद हमारी जो आएगी डिस इंसुलेटर, डिस इंसुलेटर, डिस इंसुलेटर 3, यूनिट 9, रेट 285 रुपया एक का है, तो 3 का हो जाएगा 855 रुपया, 3 का हो जाएगा 855 रुपया। इसके बाद बात कर ले 7वां, तो 7वां डेंजर प्लेट, फेज प्लेट, डेंजर प्लेट। 8वां फेज प्लेट, डेंजर प्लेट, फेज प्लेट। तो डेंजर प्लेट और फेज प्लेट की बात करते हैं तो एक एक लगता है, यूनिट इसका नहीं होता है कुछ भी, रेट 1 है तो 100 रुपया, अमाउंट 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। 9 नंबर पोल का फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ पोल 1, यूनिट 9, रेट 1000, अमाउंट 1000। लास्ट पोल है तो इसमें एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन लगता है, एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन 1 लगाएंगे, यूनिट नहीं होता है, रेट 1000, अमाउंट 1000। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर की। एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन के बाद क्या लगाई जाती है, इसमें स्टे सेट लगाई जाती है, यानी स्टे क्लैंप, स्टे क्लैंप 1,
यूनिट 9, सॉरी स्टेक क्लैंप कितने लगाए जाते हैं? 2 यूनिट 9। एक का दाम है 350 रुपया, 2 का दाम हो गया 700। 350 रुपया, 2 का दाम 700। 12 स्टे सेट कितना लगाया जाता है? 2, सॉरी स्टे सेट कह रहे हैं, स्टे कंप्लीट 2 लगाया जाता है। यूनिट कुछ नहीं होता है। एक का दाम है 1950 रुपया, 2 का दाम हो जाएगा 3900 यानी 3900, जिसको हम 3900 भी बोलते हैं। स्टे कंप्लीट के बाद स्टे फाउंडेशन भी 2 लगेगा, 500 रुपया रेट है, टोटल 1000 हो जाएगा। इसके बाद जो 30 नंबर है स्टे फाउंडेशन कितना है? तो स्टे फाउंडेशन 2 है, इसकी यूनिट नहीं होती है, रेट 500 लगता है। 1 का, 2 का 1000 हो जाएगा, 2 का 1000 हो जाएगा। इसके बाद बारबेड वायर, बाइंडिंग वायर और पोल पेंट 3 बचे हुए हैं। बारबेड वायर के लिए कॉलम, बाइंडिंग वायर के लिए कॉलम, पोल पेंट के लिए कॉलम। ठीक है, ये हमारी इतने में हो जाएगी कंप्लीट। और देखिए 14, 15, 16 मटेरियल लगते हैं, जिसमें बारबेड वायर कितना लगता है? बारबेड वायर 2 kg लगता है एक पोल के लिए, यूनिट केजी में होता है। 1 kg का दाम 100 रुपया, 2 kg का दाम 200 रुपया। ठीक है, बाइंडिंग वायर का यूज इंसुलेटर पर कंडक्टर को बांधने के लिए किया जाता है। बाइंडिंग वायर कितना लगता है? आधा kg, 1 kg का दाम 100 रुपया, आधा kg का दाम 50 रुपया। पोल पेंट सिल्वर कलर का होता है, पोल PAINT, पोल पेंट 1 kg में भी होता है, या इसको हम लीटर में भी कह सकते हैं। 1 kg का दाम है 100 रुपया, एक पोल 1 ही kg लगेगा, टोटल 100 रुपया, टोटल अमाउंट 100 रुपया। अब बात कर ले कि लास्ट पोल को बनाने में कितना खर्चा आया भैया। तो लास्ट पोल को बनाने में जो टोटल हमारी खर्चा आई है कितना आया है? टोटल कितना? 22,915 22,915 रुपया, 22,915 रुपया। लास्ट पोल की रेट 22,915 रुपया। ठीक है हमारे प्यारे साथियों, इसकी कटिंग देखिए। कटिंग देखिए, कटिंग में मैच करा लीजिए। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੜੀਏ ਤੂੰ ਨੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ चलिए साथियों, आई होप कि आपने कटिंग देखा होगा। अब हम 3 रेट जान चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में जो 7 पोल लगी हैं उनका पैसा कितना लगा है, एग्जिस्टिंग पोल के एक्स्ट्रा मटेरियल का पैसा निकाल लिए हैं, और लास्ट पोल का पैसा निकाल लिए। 3 चीज का पैसा हमारे पास है। अब कंडक्टर पे हमारा क्या जाता, सॉरी टावर यानी पोल पे हमारा क्या जाता है? कंडक्टर कितने? तो 3 क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि हमने 3 फेज 3 सिस्टम को
माना है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम को माना है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम में 3 तार होती हैं, यानी एक तार जितनी लंबी होगी 3 तार उतनी लंबी हमें लेनी पड़ेगी। तीनों तार उतनी लंबी हमें लेनी पड़ेगी। हमने कंडक्टर की बात कर रहे हैं अब। तो देखिए मार्कर जी, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से थक चुके हैं, रात हो चुकी है बहुत ज्यादा, फिर भी आपको वीडियो बनानी है, क्योंकि वीडियो बना के हम कुछ दिन तक सेल्फ स्टडी करते हैं, देन फिर आपकी वीडियो को कंटिन्यू की जाती है। तो रात हो चुकी है, एक दिन में मैं चाहता हूं मैक्सिमम 2 वीडियो बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, फिर भी बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई। हमें लाइन कितनी मीटर बनानी थी क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे 800 मीटर। 800 मीटर, तो 800 मीटर तार लगेगा। कितने तार? 3 तार। 3 तार, तो ये टोटल कितने हो गए? 2400 मीटर। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेकिन क्या एग्जैक्ट इतने ही लगेंगे? सैग खाते जाता है हमारा कंडक्टर, या कंडक्टर कटिंग फिटिंग जॉइंट में एक्स्ट्रा लगता है, तो हम 1% एक्स्ट्रा लेते हैं। क्या लेते हैं? लेंथ ऑफ कंडक्टर विथ 1% एक्स्ट्रा, विथ 1% एक्स्ट्रा। अब देखिए इसका हम 1% एक्स्ट्रा लेंगे। ये कितना है? 2400 का 1%, 1/100, यहां से 2 0 कैंसिल, यानी 24 मीटर। तो 1% एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा 2400 पहले है, और एक्स्ट्रा 1%, तो ये हो जाएगा 2424 मीटर। ठीक है, 2424 मीटर। अब बात कर लेते हैं प्राइस ऑफ 1 मीटर कंडक्टर। 1 मीटर कंडक्टर का प्राइस कितना होता है? तो हम 1 मीटर कंडक्टर का प्राइस अब से हमेशा और हमेशा 120 रुपया मानकर चलेंगे। 1 मीटर कंडक्टर का प्राइस 120 रुपया। तो टोटल प्राइस ऑफ कंडक्टर कितना होगा? 120 रुपया तो 1 मीटर का है, और टोटल कंडक्टर यूज कितना करना है? 2424, यानी कि 2424 या 2424 मीटर। तो यह टोटल लेंथ, टोटल इसका प्राइस हो जाएगा साथियों हमारा 2,90,880। 2,90,880 यह हमारा कंडक्टर का कास्टिंग हो गया। कंडक्टर का एस्टिमेटिंग और कंडक्टर का कास्टिंग हम लोग कर लिए। हमने क्या किया? अब बात करते हैं शुरू से अभी तक टोटल मटेरियल कास्ट की तरह यूज किए हैं। टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो देखिए टोटल मटेरियल कॉस्ट में हमने सर्वप्रथम 7 स्ट्रेट लाइन में रन करने वाली पोलो की कास्टिंग किए थे, तो आया था 1,13,610। 1,13,610 रुपया। इसके बाद हम लोग एग्जिस्टिंग पोल के एक्स्ट्रा मटेरियल की कास्टिंग किए थे, आया था 8,635 रुपया। फिर हम लास्ट पोल की एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग किए थे, तो आया था 22,915 रुपया। 22,915 रुपया। और फिर हमने कंडक्टर की एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग किए, तो आया 2,90,880 रुपया। 2,90,880 रुपया।
इतना मटेरियल लगा है, तो टोटल मटेरियल का कास्ट साथियों हमारा जो हो जाएगा, टोटल मटेरियल का कास्ट 4,36,000 40 रुपया, 4,36,040 रुपया। अब हम निकालेंगे लेबर कास्ट। क्या निकालेंगे? लेबर कास्ट। इसके बाद जो हम लेबर चार्ज निकालते हैं, लेबर कास्ट, लेबर कास्ट, तो लेबर कास्ट होता है, लेबर कास्ट कितना होता है? 10% एक्स्ट्रा, 10% ऑफ टोटल मटेरियल कास्ट। लेबर कास्ट हम मान लेते हैं कितना लगता है? 10% ऑफ टोटल मटेरियल कास्ट। लेबर कास्ट टोटल मटेरियल कास्ट का 10%, लेबर कास्ट 10% टोटल मटेरियल कास्ट का लगता है। यह टोटल मटेरियल है, इसका जब हम 10% निकालेंगे तो इतना आएगा 43,604 रुपया। आप निकाल के देख सकते हैं कैसे। तो ये है 4,36,040 रुपया। इसका 10% निकालेंगे हम तो 10/100, 10 हो गया, और परसेंट को 1/100 बोलते हैं। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 43,000 यानी 43,604 रुपया। ये हमारा रहा क्या? लेबर चार्ज। ये हमारा रहा लेबर चार्ज। अब हम निकालेंगे साथियों सुपरविजन चार्ज। क्या निकालेंगे? सुपरविजन चार्ज या सुपरविजन कास्ट। सुपरवाइजर आप नाम सुने होंगे, उसका जो चार्ज लगता है वह कितना लगता है? तो देखिए सुपरविजन कॉस्ट जो होता है वह सुपरविजन चार्ज कितना लगता है? तो 15% ऑफ किसका? तो टोटल मटेरियल कास्ट प्लस लेबर चार्ज का। तो 15% टोटल मटेरियल कास्ट और लेबर चार्ज का। तो टोटल मटेरियल कास्ट कितना था हमारा? तो 4,36,040 रुपया, 4,36,040 रुपया, 4,36,040 रुपया प्लस लेबर कास्ट कितना था? 43,604 रुपया। इसका 15% हमारा लगता है क्या? सुपरविजन चार्ज। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना आएगा? 4 लाख, कितना है? 4,79,644। अब इसका हम 15% निकालेंगे, 15/100। तो यह जो आएगा आप निकाल के रख सकते हैं कैलकुलेटर से, 71,946 रुपया 6 पैसा। 71,946 रुपया 6 पैसा इतना आता है। ठीक है, 71,946 रुपया 6 पैसा। अब देखिए हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल होता क्या है? तो सर्वप्रथम ग्रैंड टोटल के बारे में जान लेते हैं। तो ग्रैंड टोटल यही होता है, टोटल मटेरियल कास्ट प्लस लेबर चार्ज प्लस सुपरविजन कास्ट। टोटल मटेरियल कास्ट, लेबर चार्ज प्लस सुपरविजन कास्ट। तो टोटल मटेरियल कास्ट दोस्तों हमारा कितना है? तो टोटल मटेरियल कास्ट है 4,36,040 रुपया। टोटल लेबर कास्ट कितना है? तो 43,604 रुपया। सुपरविजन चार्ज कितना है? तो 71,946 रुपया 6 पैसा।
इसको हम जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल, इसको जोड़ लेंगे तो हमारा ग्रैंड टोटल निकल जाता है। तो ग्रैंड टोटल होता कितना है? 5,91,900, 5,91,590, 91,590.6 रुपया। ये हमारा ग्रैंड टोटल हो गया। ये क्या हो गया? ग्रैंड टोटल हो गया। और इसी प्रकार जो यह हमारी क्वेश्चन थी पूर्णतः सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन थी यह पूर्णतः सॉल्व की जा चुकी है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे इसी मैनर के बेस्ड पे, इसी क्वेश्चन के मैनर के बेस्ड पे एक क्वेश्चन और करेंगे। केवल उसमें हम 800 के जगह पे 1200 लेकर के और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यह साथियों इसको नोट डाउन कीजिए। इसकी कटिंग भी लगवाई जा रही है, मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कल के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करके लाना है। आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद देखिए कहां पे गलत हो रहा है। इसके बाद मैं उस क्वेश्चन को इसके अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और देन इस प्रॉपर्टी वाले, इस क्वेश्चन के मैनर वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे एंगल वाले सवाल। लाइन सीधी जा रही है 800 मीटर, इसके बाद 30 डिग्री के एंगल पे मुड़ जा रही है, 60 डिग्री के एंगल पे मुड़ जा रही है। पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन सीखेंगे। तो इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसकी कटिंग देख लीजिए। चलिए हमारे प्रिय साथियों, कल का जो क्वेश्चन है उसको अब नोट डाउन हम लोग करते हैं। जो कल क्वेश्चन हम लोगों को करके लाना है वह क्वेश्चन ये है। कौन सा क्वेश्चन है? अभी हम ब्लैक बोर्ड पे नोट डाउन करते हैं, साथ ही साथ आप अपने कॉपी पे उसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। कल हमें यह क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है? नहीं लाएंगे तो हम, अगर गलती होता है तो इनफैक्ट हम बोर्ड पे करवाएंगे ही। मार्कर गुम हो जाता है मेरे हाथ ही में से। चलो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक 1200 मीटर की, एक 1200 मीटर लंबी, एक 1200 मीटर लंबी HT हाई टेंशन लाइन, एक 1200 मीटर लंबी हाई टेंशन लाइन का निर्माण बोर्ड का क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ही ध्यान से करिएगा इसको। निर्माण करिए यह लाइन एकदम सीधी, यह लाइन एकदम सीधी है। खड़ी पाई। लाइन में लगने वाले समानों की एस्टिमेटिंग, लाइन में लगने वाले समानों की एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, करिए
एक 11 केवी की लाइन पास से गुजर रही है। यह दोस्तों रहा हमारा क्वेश्चन। कल हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ। जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।